हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर DOE इशूड बेटा। आज हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे जिसमें टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम ए पार्ट कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है 21st क्वेश्चन ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। एक डैश बहुपद में केवल एक शून्यक होता है, तो कैसा होना चाहिए बहुपद? वो रैखिक होना चाहिए, लीनियर है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होता है। ट्रायंगल ABC और DEF में अगर ये दो साइड्स आपको प्रोपोर्शन में दे रखी हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे यदि अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है बेटा। तो इसका मतलब SAS रूल ये लगाना चाहता है यहाँ पे। तो जो इनके बीच का एंगल है वो हमें देखना है कौन सा बन रहा होगा। तो पहले हम दो ट्रायंगल अपने देख लेंगे और अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कौन सा चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें AB, इसमें भी BC है ना। तो B पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब एंगल B इन दोनों साइड्स के जो प्रोपोर्शन है उसमें कॉमन आ रहा है, बीच में बन रहा है। ऐसे नीचे देखो DE और FD, इसका मतलब नीचे D बीच में आ रहा है। अगर दो ट्रायंगल हम बना लें, ABC नाम रखते हैं इनके, EFD, तो AB अपॉन DE, AB के साथ DE लाइन जा रही है और BC के साथ FD, BC अपॉन FD। तो कौन सा एंगल आपको अब पता चल गया, देखिए B और D। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी जैसे मैंने बताया है, आप ऊपर का देखो पहले AB और BC, कौन सा पॉइंट कॉमन है? B, तो इसका मतलब B बीच में आ रहा है। और ऐसे नीचे DE और FD, D कॉमन आ रहा है दोनों जगह, इसका मतलब D इसमें कॉमन आ रहा है, B और D। नेक्स्ट है ए का मान बताइए यदि बिंदु इस समीकरण पर है। तो वेरी इजी, हम इस x और y की जगह, x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह a रख देंगे। सारा कुछ मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर रखना है कि इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना होगा। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट है ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर, दैट इज वर्क चेन क्लास मार्क है ना। अब देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपने अपने माइंड में सॉल्व कर लिया बेटा कि मुझे यहाँ पॉइंट पुट करना है। अब आप पॉइंट पुट करेंगे तब वहाँ आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए, जो कि मेन रीज़न होता है हमारे मार्क्स कटने का। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स बताने हमें। यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में है तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, ये अगर तीनों साइड सेम रेशो में है, सेम अनुपात में है, तो त्रिभुज सिमिलर होते हैं। बहुपद का एक शून्यांक घटा 4 है, इसका एक हल मूल 0 घटा 4 है। कैसे निकालेंगे? घटा 4 को ही इसमें पुट करके देख लेते हैं x की जगह। तो आपने क्या करना है, घटा 4 का वर्ग, x का वर्ग है तो घटा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। घटा 16 नहीं करना है, 16 होगा ये। फिर घटा 4, घटा 4 को ब्रैकेट में डाला, जमा 20। अब देखो ये 0 के बराबर आ रहा है। शून्यांक तो जब ही होगा ना जब 0 के बराबर आए, जबकि ये किसके बराबर आ रहा है? 40, क्योंकि 16 जमा 4 20 और 20 और 40, तो ये नहीं है, ट्रू नहीं है। सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, दिस इज करेक्ट। रैखिक समीकरणों के एक संगत युग्म का आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी या संपाती होता है। अगर कंसिस्टेंट है पेयर तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा या को इंसिडेंट एक ही लाइन बनती है, तो ये ठीक है, बात है ना। नेक्स्ट देखिए 23 से 28 आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हर एक नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। द गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। ये वेरी शॉर्ट आंसर लिखा है बट ये वेरी शॉर्ट नहीं है बेटा। करते हैं इसे। ऐसे केस में हम जब भी रेशो हमें निकालना होता है, रेशो क्या मान लेते हैं? k:1, और फिर इन दोनों के बीच में रेशो फॉर्मूला लगाते हैं। पहले एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली 1, 3, 2, 7, एक पॉइंट रख लिया जो कि लाइन आपको बीच में से काट रही है, और ये जो है इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये XY है। वांछित बिंदु आपने P मान लिया, रिक्वायर्ड पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट भी हम कुछ मान लेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? रेशो फॉर्मूला इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाएंगे। तो कैसे लगेगा? 2k + 1 × 1 यूजिंग रेशो फॉर्मूला
कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 2k+1 डिवाइडेड बाय k+1, है ना। रेशो फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना, जोड़ के नीचे रेशो लिख देते हैं, कॉमा। अब y में लगाएंगे 7k+1 इंटू 3, 7k+3 डिवाइडेड बाय k+1, यानी कि रेशो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस P के पॉइंट ये वाले हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ये जो P पॉइंट है बेटा, ये इस लाइन के ऊपर भी है। ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस पिंक वाली लाइन के ऊपर भी था पॉइंट ये, और इसके ऊपर भी है। अब इसके ऊपर है, इसका मतलब अगर x की जगह हम ये और y की जगह ये रख दे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट हमें काम अब यही करना है, x और y की जगह हम ये वैल्यूज़ रख देंगे। देखो अभी तक ये कर लिया हमने। अब बहुत केयरफुली 3 गुणा x, तो x की जगह ये पूरी चीज़ रखनी है, जमा y की जगह y का पूरा वैल्यू रख दोगे, घटा 9 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे, k+1 आ जाएगा। तो यहाँ जिनके पास k+1 है उनका हट जाएगा, और 9 के पास नहीं है इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, घटा 9, ब्रैकेट में k+1 डालना है ना, क्योंकि 2 रकमें हैं, घटा की रकम हो या 2 3 2 या ज़्यादा रकमें हमेशा ब्रैकेट में डालेंगे आप। अब सारे के इकट्ठे कर लो, 6 और 7 13 के, और 3 और 3 6, इधर से ब्रैकेट खोला, घटा 9 के, घटा 9 बराबर 0। 13 में से 9 गए 4 के, घटा 3 बराबर 0, 4 के बराबर 3, के बराबर 3/4, दैट मीन्स रेशो इज 3:4। वही हमें चाहिए था अनुपात। नेक्स्ट है, प्रेक्षणों के आरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों का माध्यक 27.5 है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटास दिए गए हैं और मीडियन गिवन है 27.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लास 9th का क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्लास 9th में हम कर चुके होते हैं। क्या करते हैं ऐसे केस में, हमें अरेंज नहीं करना, ऑलरेडी अरेंज्ड है सारे डेटा। एक एक कट करते जाओ और अपने हिसाब से देखो क्या आएगी मीडियन। तो मीडियन हम बीच में 2 नंबर बच गए ना, तो जब 2 नंबर बीच में बच जाते हैं दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देते हैं जब हम मीडियन निकालते हैं। तो ये बन गया x+2 + x+3। अब देखो एक से ज़्यादा रकमें मैंने ब्रैकेट में डाली है, बटे में 2, और ये ऑलरेडी किसके इक्वल दिया गया है, 27.5 के। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है, x + x 2x + 5, और जो नीचे का बटा 2 है वो अगले स्टेप में गुणा हो जाएगा इधर जाके। बेटा सारा क्वेश्चन फॉर्मूलेस वगैरह सब पुट करके उसके बाद सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। आंसर इज 25। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। चॉइस में है ये क्वेश्चन, जहाँ चॉइस होती है वहाँ 2 में से 1 करना होता है। तो मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, तो आप काउंट करना शुरू करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 ना भाज्य होता है ना अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से काउंट होना शुरू होंगी, 2 से। 2 3 5 7 जो किसी और के टेबल में ना आए अपने और 1 के अलावा। तो हमने 7 संख्याएं लिख ली, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। और क्योंकि माध्य निकालना है तो सबको जमा करके जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। 6th और 7th क्लास का क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट अगेन 3750 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो ये भी बेटा बिल्कुल सच में एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर हैं ये। नाउ वी कैन राइट इट एज 2 × 3 × 5⁴। बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, इतने आसान क्वेश्चंस में भी अपने नंबर कटाने नहीं है बेटा। नेक्स्ट है, थीटा का मान बताइए यदि sin θ - cos θ इज 0। sin θ - cos θ इज 0, दैट मीन sin θ ये माइनस cos θ इधर जाके प्लस cos θ हो गया। अब दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो आपको टेबल सबको आती है, आपको पता होगा कि अगर थीटा 45 डिग्री हो तो साइन भी 1/√2 होता है और कॉस भी 1/√2 होता है। दैट मीन्स अवर एंगल इज 45 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का मान बताइए यदि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है में क्या होता है, पहले दोनों रेशो इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता। तो पहले तो आप ये चेक करोगे कि या दोनों समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए या दोनों का सी इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए। दोनों एक जैसे कंडीशन में होने चाहिए आपके पास समीकरण। ये नहीं कि एक का सी इधर है और एक का सी बराबर के दूसरी तरफ है। अब देखो यहाँ दोनों सेम पैटर्न पे हैं तो हम a1/a2 लिख लेते हैं। 5/15 बराबर होना चाहिए k/21, बराबर नहीं होना चाहिए 3/6 के। अब दो के पेयरिंग करके सॉल्व कर लेंगे k को। k इधर रह गया, 21 ऊपर चला गया, 15 नीचे है। सॉल्व करा, हमारे पास आ गया k होना चाहिए 7। सेकंड पेयर हम इस ग्रुप का बनाएंगे। k शुड नॉट बी इक्वल टू 21 ऊपर चला गया, k शुड नॉट बी इक्वल टू 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में इसके साथ है कि बताइए समीकरण युग्म का एक हल है। तो एक हल के लिए क्या होता है बेटा, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। पहले ही दो रेशो इक्वल नहीं होने चाहिए। अगेन आप पहले चेकिंग करेंगे कि सेम पैटर्न पे हैं दोनों समीकरण। अब a1 क्या है 3 और यहाँ से a2 क्या है 1 एंड हियर इट इज b1 2 और b2 इज -k। साइन जरूर ध्यान रखना है। अब k को सॉल्व कर लेंगे। पहले k को ऊपर ले गए, -3k शुड नॉट बी इक्वल टू 2, k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3। 28 क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या दिया गया हमें कि 3 लाइंस हैं जो कि एक ही लाइन के AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक ये RC, एक BQ और एक AP। अब हमें ये जो लाइन है ये 6 दे रखा है और ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है और ये जो बीच का परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। अगर तीनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर लंब होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, बीच का परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। कुछ डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते पेपर में। तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x और z, हमें दोनों पता है। x तो यहाँ पे आ गया 1/y इक्वल टू 7/24 एंड y बिकम्स 24/7, क्योंकि इसने हमें क्या निकालने को बोला था, y। ये फॉर्मूला रेसिप्रोकल्स के लिए है। इसके साथ चॉइस में बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आप सब फैमिलियर हो। ABC में DE पैरेलल टू BC। देखिए इस तरीके से। अब AD/DB 3/5 है। अब क्योंकि ये बेटा थेल्स यहाँ पे लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। इधर का रेशो इधर के रेशो के बराबर होगा और साथ ही AD/AB भी AE/AC के बराबर होगा। अगर टोटल लाइन कंसीडर करें तो भी थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। ये दिया है हमें, AD/AB निकाल लिया क्योंकि इसने आगे हमें क्या दे रखा है, AC 4.8 है। AC पूरी लाइन दे रखी है तो हमने भी क्या किया, इस अपनी पूरी लाइन को ही निकाल लिया। ये 3 है हिस्सा, ये 5 है तो पूरा कितना हो गया 8 ना। तो AD/AB कितना बन गया 3/8। अब हमें AE निकालना है, इधर का ऊपर वाला। तो हमने इधर का ऊपर का ले लिया और पूरी लाइन ले ली। AD/AB बराबर है AE/AC। AE/AC। अब देखो AD/AB 3/8 है, AE हमें निकालना है और AC इसने दे रखा है 4.8। कैलकुलेशन अगेन सबसे ज़्यादा मैथ्स में मैटर करती हैं। सो AE हमारे पास कितना आ गया, ये वाला पोर्शन 1.8। इसी तरीके से आपसे EC भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल बेटा, पार्ट B हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।